हेलो फ्रेंड्स, आई एम समीम अहमद सैफ़ी। यू आर वाचिंग मी ऑन योर चैनल मैट्रिक चैनल। आज मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। हर साल आता है, ये दो नियम होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? आज हम ऐसी ट्रिक से इसको सीखेंगे कि आप ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाओगे इस ट्रिक को। क्या होता है? जैसे हमारा बायां हाथ होता है, बाएं हाथ में ये तर्जनी उंगली होती है, ये मध्य उंगली होती है और ये अंगूठा होता है। यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्य उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे पर लंब हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्य उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे पर लंब हो और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? हमें ऐसे ध्यान रखना है, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मैग्नेटिक फील्ड होता तो एम से याद रखना मदर, सी से करंट, तो इससे सी से याद रखना है चिल्ड्रन, और एफ से फोर्स, तो ये हो गया फादर, एफ से फादर। मतलब ये ध्यान रखो कि जो है तर्जनी उंगली जो है हमारी, ये क्या है? मदर है, ये चिल्ड्रन है तो ये फादर होगा, मतलब ये माँ है, ये बच्चे हैं तो ये बाप होगा। इस ट्रिक से आपको ये याद रखना है, कभी भी नहीं भूल पाओगे। एक बार और समझते हैं इसको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्य उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पर लंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ। अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसी तरह से जिसने बाएं हाथ का नियम याद कर लिया, वो उसको आसानी से दाएं हाथ का नियम याद हो सकता है। इसी तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्य उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पर लंब हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है, ये एक दूसरे पर लंब हो, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, तब मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठे को बाद में बोलना है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ में इस तर्जनी मध्य उंगली को बाद में बोलना है। समझ में आ गया होगा? एक बार और समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की ट्रिक। अगर ये मदर है, ये चिल्ड्रन है, तो ये फादर होगा। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की ट्रिक क्या है? अगर ये मदर है, ये फादर है, तो ये चिल्ड्रन मतलब बच्चे होंगे। समझ गए हो? एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, एफ से फोर्स। एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, एफ से फोर्स। एक बार और मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इस तरह से आएगा, कभी कभी पेपर में आ जाता फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखो, तब भी मतलब इसका ये बायां हाथ ही होता है। तो यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्य उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे पर लंब हो, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्य उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पर लंब हो, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, तब मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। ये आपको दोनों ट्रिक याद रखनी है, आप ज़िंदगी भर भी इस नियम को नहीं भूल पाएंगे। और ये एग्जाम में तो आता ही आता है, एक बार बाएं हाथ का नियम आता तो अगले साल दाएं हाथ का नियम आता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं तो आपके साथ समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरह की वीडियो के लिए शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जय हिंद,